हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, खुश हैं, खुशहाल रहिए और साथ में हमसे जुड़े रहिए। वर्कशीट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। विज्ञान क्लास 7 के लिए है और 6 to 8 की वर्कशीट भी हमारे चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। समय की माप। समय की माप। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पे जा रही थी। दीवार घड़ी आपने देखी है? दीवार घड़ी तो सबके घरों में ही होगी। तो रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था, आप ये बताइए। बार बार समय देख रहा था कि कितना समय हुआ, यही तो होगा ना। कि क्या देख रहा था? समय देख रहा था। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था, आप ये बताइए। दीवार घड़ी के अलावा बाहर सूरज की दिशा जो है, सूरज कहाँ पर है, तो सूर्य की दिशा से समय पता लगा सकते हैं। सूर्य अगर पूर्व दिशा में है, बिल्कुल पूर्व में है, तो सुबह हो रही होगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा वो पूर्व से पश्चिम की तरफ आए जा रहा है, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ आएगा तो समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सुबह से दोपहर हो जाएगी, दोपहर से शाम हो जाएगी, शाम को सूरज बिल्कुल पश्चिम में आ जाता है, फिर अस्त हो जाता है। तो रवि एक लंबे अंतराल के बाद विद्यालय जाने के लिए तैयार हुआ। आप लोग भी आज नहीं तो कल स्कूल जाएंगे तो स्कूल खुलने पे। तो उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पे पड़ रही थी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं हैं, निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं को दोहराती है ना। जैसे घड़ी में देखिए 12 के बाद दोबारा 1 बजता है, 2 3 4 5 6 होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं। साल जो है, वर्ष 1 महीने 2 महीने 3 महीने 12 महीने के बाद फिर से पहला महीना आता है। दिन भी ऐसे ही होता है, एक दिन पूरा खत्म होने में अगले दिन फिर से स्टार्ट हो जाता है। ऐसे एक महीना खत्म होने के बाद दूसरा महीना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक निश्चित अंतराल को भी दर्शा रहे हैं कि समय का निश्चित अंतराल है। कि एक दिन जो है, एक दिन का अंतराल यानी 24 घंटे, एक महीना यानी 30 दिन या 31 दिन, जो भी जितने भी दिन हैं, एक वर्ष यानी 365 दिन। तो समय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। समय की माप। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच में कितना समय होता है, बताइए। एक दिन का, एक माह का या एक साल का? तो हम जानते हैं कि 24 घंटे का होता है, यानी कि एक दिन का। कि सुबह अभी हुई, फिर अगले दिन सुबह होने का मतलब एक दिन खत्म हो गया, यही होगा ना। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच में कितना समय होता है, बताइए। एक अमावस्या से अगली अमावस्या, देखिए 15 दिन का काल है। 15 के बाद फिर से 15 में चंद्रमा जो है बदलता है रूप। तो ये आप एक दिन, एक माह और एक साल में से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक माह, एक महीने में अमावस्या आती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में लगाती है, यानी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, आपको ये बताना है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एक वर्ष में लगाती है, तो यहाँ पे एक वर्ष या एक साल लिख देंगे, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ऊपर के 3 में से हमें जवाब देने थे, हमने दे दिए। प्रश्न नंबर, अब ये देखिए दीवार घड़ी दिखा रखी है, मेज घड़ी दिखा रखी है, और ये डिजिटल घड़ी है जो आपके फ़ोन में भी होती है, हाथ वाली घड़ी में भी होती है। समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियाँ ये है गोलक, इसे गोलक बोलते हैं। और जब ये दोलन, सरल लोलक नाम है इसे। और जब ये दोलन करता है तो इसको बोलते हैं दोलन। मतलब कि ये जो है, तो ये एक बार इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर आएगा, और ये ऐसे ही चलता रहता है इस तरह से। घंटा घर में आप घड़ी देखेंगे या इसको देख रहे हैं आप, देखिए, ठीक है। तो दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न गतियाँ, तो 2 गति 3 गति दिखा रखी है, ठीक है। अलग अलग गतियाँ हैं। पहले यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, ये देखिए, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर आया। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। और इसका पाथ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम नहीं जाएगा। सभी घड़ियाँ एक आवर्त गति का उपयोग करती हैं। आवर्त गति का उपयोग करती हैं। आवर्त गति एक चिर परिचित उदाहरण है, इसका एग्जाम्पल है आवर्त गति का सरल लोलक। आवर्ती मतलब कि बार बार की पुनरावृत्ति। आवर्ती यानी बार बार वही चीज़ दोबारा आ रही है। जैसे घड़ी में 12 बज गए, 12 के बाद दोबारा 1 बजेगा कि नहीं बजेगा?
है ना। तो सरल लोलक में भी यही होता है। देखिए ये आप देख रहे हैं कि चीज़ यहाँ जा रही है फिर वापस आ रही है, तो बार बार ये आवर्ती हो रही है ना, ऐसे गया फिर ऐसे आया। तो जो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दर्शाती है, स्वयं को दर्शाती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया कि भाई आवर्ती गति कहते किसे हैं। वो गति एक निश्चित समय अंतराल के बाद, देखिए जैसे घड़ी में है 12 घंटे के बाद घड़ी दोबारा घूम रही है ना, ये 24 घंटे में 2 बार घूम गई, दोबारा दोहरा गई। तो वह गति जिसमें एक निश्चित समय के बाद अंतराल के बाद कोई वस्तु स्वयं को दोहराती है, यानी समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, आवर्त गति कहलाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर गति करती है, तो 1 वर्ष के बाद वापस वहीं पहुंच जाएगी। ये सूरज है, अब पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, यहाँ से शुरू किया था ना, चक्कर लगा रही, तो 1 वर्ष में चक्कर लगाएगी तो वापस यहीं पहुंच गई, अब फिर दोबारा दोहराएगी, यही चीज़ करती रहेगी। ठीक है। या झूला आप ले लो, झूले की गति भी देख सकते हैं आप, झूला कैसे आगे पीछे होता रहता है। तो इसे कहते हैं आवर्त गति। एक सरल लोलक के मध्य बिंदु, अब हमने लोलक ये देखा, इसका मध्य बिंदु बताइए कौन सा है। इसका मध्य बिंदु ये हो गया। मध्य बिंदु से इधर और उधर, यानी कि इधर और फिर इधर, यहाँ बीच से इधर फिर इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का उदाहरण है। इसे दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन गति। मध्य बिंदु से इधर उधर सरल लोलक जाते इसे दोलन गति कहते हैं। तो जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति A या A से दूसरी चरम स्थिति B पर जाता है, चरम स्थिति यानी ये वाला पॉइंट हो गया, इसको हम फिर इरेज कर रहे हैं, आपके सामने फिर दिखा रहे हैं। A और B पॉइंट देखिए कहाँ है, ये चरम सीमा है A और B, तो इसे दोलन कहते हैं। एक दोलन यानी A से B पे जा रहा है और B से वापस A पे आ गया। ध्यान से सुनिए, स्थिति A से B पे आया और फिर B से वापस A पे, यानी A से B पे आया फिर यहाँ से यहाँ, ये कहलाएगा दोलन। क्या कहलाएगा? दोलन। तो सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे लोलक का, इसी का क्या बोलते हैं? आवर्त काल कहते हैं। समझ में आ गया? ये सरल लोलक है, दिख रहा है, और इसका आवर्त काल कहते हैं, यानी कितना समय इसने लिया, ये एक बार A से B और B से A जाने में कितना समय इसने लिया। समय का मात्रक देखिए सेकंड होता है, उसको S से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मिनट या घंटा भी हो जाता है, लेकिन मेनली सेकंड चलता है। अब प्रश्नों के उत्तर, काफी कुछ आया इसके अंदर हमारे वर्कशीट में। प्रश्नों के उत्तर क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है? सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण बताइए? आवर्ती गति थी ना। देखिए सूरज के चारों ओर पृथ्वी बार बार गति कर रही थी, तो ये उदाहरण है आवर्ती गति का। समझ में आ गया? अब आवर्त काल किसे कहते हैं, ये तो आपको यहाँ दिया हुआ भी है और हमने आंसर भी लिखा है। ये आवर्त काल है, इसका आंसर है। एक सरल लोलक एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अगर आपने पूरा कर लिया तो 2 लाभ क्या होंगे? एक तो ये कार्य समाप्त हो जाएगा, कोई भी 2 लाभ लिख सकते हैं आप। समय पे समाप्त हो जाएगा, बढ़िया से कार्य हो जाएगा, अच्छे से होगा, और बचे हुए समय में आप कोई और कार्य भी कर सकते हैं। तो ये जनरल आंसर है, ये वर्कशीट से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह से देखिए हमारे आंसर पूरे होते हैं। 3 ही आंसर थे, क्वेश्चन थे, और उनके 3 आंसर हैं। और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, ये बुनियाद है आपकी साइंस की। आप कमेंट में बताइएगा कि समय का मात्रक क्या है, मात्रक इकाई क्या है समय की। वर्कशीट को आप ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएं। टिल देन टेक केयर बच्चों।